कैसे गलती की मैंने, आज यहाँ खेत में आ गई, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, इतनी तुमको भी हो रही कि मेरे को हो रही है दोस्तों, इतनी गर्मी। तो चलो वहाँ की सरकार को तो कम से कम इतना है कि वाटर स्प्रे करके उनकी जनता को थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन वही गर्मी अगर यहाँ होती है तो सरकार इधर से उधर हिल भी नहीं पाएगी, मतलब उनको कोई फर्क सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं और वो धीरे धीरे करके पिघल रहे हैं, और जैसे ही इनका पिघलना होगा, एक तो एकदम से बाढ़ आ जाती है और दूसरा एकदम से सूखा पड़ जाता है। बाकी आज सुबह सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, आसमान में खूब सारे बादल दिखाई दे रहे हैं और आज तो सुबह से ही धूप के दर्शन भी नहीं हुए हैं। मौसम को देखते हुए तो यह लग रहा है कि आज भी बारिश आएगी, लेकिन हमेशा यही उम्मीद हमारी ख़त्म हो जाती है जब बारिश आती नहीं है। तो हेलो एवरीवन, जय श्री केदार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव गढ़फड़दार से। बाकी सुबह सुबह हमारा नाश्ता भी हो गया है और अभी हमें जाना है खेतों में, और खेतों का काम तो होगा नहीं गुडाई निराई, बस घास लेने के लिए हमें आज दूर वाले खेतों में जाना है और वहीं से देख रेख करने भी जाना है। मेरे साथ जाएंगे सासू जी, दादाजी तो हमेशा घर पे ही रहते हैं और इधर उधर थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे अभी हमारी शल्टी भी रेडी हो गई है कुछ इस तरह से, और अब चलते हैं सीधे खेतों की तरफ। अभी चाची जी भी जा रहे हैं रोपाई, और पानी तो हुआ नहीं है खेतों में, और अपने खेत की अब वहाँ पे क्या कर रहे, गुडाई कर रहे। यहाँ पे दाल डालनी थी पर बारिश ही नहीं है। बिना बारिश के कैसे होगा था? कैसे होना वाला दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आसमान को देखो, इंतजार में है लोग कि बारिश आएगी पर नहीं आ रही बारिश। गरम कितना हो रहा है? गरम कितना हो रहा है? अरे दीदी यहाँ यहाँ क्या करना है? यहाँ दाल बोनी है, यहाँ कैसे बोनी है वो दाल? ऐसे ही बोएंगे हम। बाय बाय दोस्तों। बाकी सासू जी और आप जा रहे हैं अभी? हम रोपाई करने जा रहे हैं। किसके साथ? रूम से आओ। अच्छा जाना बोला तो नीचे बैठो, तब तक ये तब तक छुई लगाओ। ना तब तक रिलैक्स दोस्तों, न तो वहाँ है पानी न तो वहाँ है पानी। पानी है अभी तो इंतजार करो, कहीं नहीं है पानी। तू खुल जाने दो। तो यही सब हो रहा है आजकल, सभी लोग लगे हुए हैं काम पे, कोई किसी की मदद करने जा रहा है तो कोई अपने ही काम करने जा रहे हैं। बाकी चाची जी की भैंस नहीं है ना, तो वो आजकल फ्री हो रखे हैं, तो लोग उनको बोल देते हैं तो वो भी मदद करने चले जाते हैं। और जिस हिसाब से मौसम अंधेरा हो रखा है तो ऐसा लग रहा है गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा होगा आपको कि मौसम धूप नहीं है तो ठंड हो रही होगी, लेकिन उमस टाइप की हो रही है। अभी खेत में भी हम पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रहे क्योंकि रास्ते पे आते आते बहुत ज़्यादा गर्म अभी होने लग गया था, तो अभी हम जा रहे हैं घास निकालने के लिए। सासू जी ने भी खेतों की देखरेख कर दी है, अभी हमने तो कर ही रखी थी कुछ टाइम पहले जब नन्ना जी और मैं आए थे यहाँ पे, अभी सासू जी ने भी कर दी है देखरेख। सासू जी भी वही कह रहे हैं जो मैंने कहा था कि एक दो खेतों में नहीं है हमारी दाल, बाकी सब सही है। जय अच्छी तिरपाल देता तेरी कृपा। मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और अपने काम में व्यस्त हैं। दोस्तों आज हम यहाँ आ रखे हैं जहाँ बोलते हैं हम बंदरकोट, तो यहाँ मोहल्ले का नाम है बंदरकोट। यहाँ रहते हैं एक मोर रहते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ मेरा घास है, आज घास के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। हमने कहा कि सास बहू जर थोड़ा सा घास ले आते हैं, तो आज यहाँ रखे। तो बारिश का तो नाम ही नहीं ले रहे दोस्तों। आज तो ऐसा लग रहा है मौसम की बताओ नहीं, मेरे को तो यहाँ आने का तो मन ही नहीं करा था यहाँ पे कि मैं आज घर ही में रहूँ, पर सोचा कि साथ साथ चले जाते हैं सास बहू। मेरा तो पता नहीं क्या हो रहा कि इतनी गर्मी हो रही तो प्रदेश में क्यों नहीं हो रही। यहाँ तो
हवा है, पानी है, सब कुछ है, पेड़ है, पौधे हैं। हवा हवा का नाम नहीं। देख लो दोस्तों, हवा तो एक पेड़ भी ऐसा हिल भी नहीं रहा है। देख रही हूँ मैं, बहुत टाइम से देख रही हूँ मैं, बैठे रहे हम यहाँ पे साथ वो देख रही थी मैं, पेड़ पे ऐसा हिल भी नहीं रहा है। आज तो ऐसा हो रहा है, गुमसुम हो रहा है, तो पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों घास निकालते हैं और तब आगे का नज़ारा बताएंगे। अभी हम भी आ गए हैं इधर साइड पे, और अब यहाँ पे जो छोटी मोटी घास है वो निकालनी है हमें। सासू जी तो लग गए हैं घास निकालने पे। बाकी मैं अभी तक माइक चेक कर रही थी, मेरा माइक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मतलब कनेक्ट हो रहा है पिछले फ़ोन की तरह ही, इस पर भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। 1-2 दिन तो सही काम किया और फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आप में से किसी को अगर पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तो वो कमेंट करके थोड़ा सा हमें सजेस्ट ज़रूर करें। यहाँ पे रहा हमारा बाड़ा और इसी से ही हमें घास निकालनी है, कुछ इस तरह से जैसे करके सासू जी अभी निकाल रहे हैं। सासू जी की तो आधा सल्टी हो भी गई है, यहाँ पे ऐसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चार है, जो कि यहाँ पे कोई नहीं आता है। ये खोली वाले मोले वाले यहाँ भी मेरे घास चार में नहीं आते हैं। मैं भी उनकी चार में नहीं आती हूँ। उनका बाड़ा है वहाँ पे, तो मेरा बाड़ा यहाँ पे है। तो घर में भी हमारा घास नहीं है वहाँ पे, आज का सूखी सूखी हो रखी है। तो बारिश नहीं है, इस वजह से घास भी कहाँ से होनी है। जब बारिश होगी तभी तो होगा घास कुछ भी चीज़ दोस्तों। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा यहाँ जरा वैसा है ना, सितेला टाइप का है, यहाँ ठंडा से टाइप है। तो यहाँ पे थोड़ी सी घास है, तो घास मेरी बहुत सारी घास है यहाँ पे। तो घास निकालते हैं दोस्तों। तो चलो ठीक है। अभी सासू जी ने भी झाड़ी वगैरह काट के रख दी है, और अब यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा पसीना आ गई है, ये देखो सारी सिंदूर भी बह गई है। दोस्तों अभी अभी मैंने झाड़ी भी काटी, पर मैं बोल रही हूँ कि आज हवा का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं आज ऐसे सोच रही हूँ, अपने दिल में कंफर्म हो रहा मेरा कि आज मैं बहू रानी को बहुत परेशान करूँगी रास्ते में। आज मेरे को चलने का कोई संभावना नहीं है दोस्तों। क्या करूँ, इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे पाँव आगे नहीं चल रहे हैं। क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ कि कैसे गलती की मैंने, आज यहाँ खेत में आ गई। पता नहीं क्या हो गया मेरे को, इतनी तुमको भी हो रही कि मेरी को हो रही है दोस्तों इतनी गर्मी। तो आज तो पता नहीं, ये बाप रे, परेशान हो गई मैं इस गर्मी से। क्या करूँ, ये हाँ तो क्या बताऊँ, बुरे हाल हो गए गर्मी, बुरे हाल हो गए। मैं ऐसी सोचते तो मैं आती नहीं, पर क्या। अभी मैं तो सोच रही थी मुझे ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होगी क्योंकि मेरा मायका थोड़ा ठंडी साइड पे है, लेकिन सासू जी को भी इतनी गर्मी लग रही है, तो तब जाके लग रहा है कि सबको गर्मी लग रही है। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। पिछले साल भी गर्मी थी, लेकिन इस टाइम तक तो बारिश आनी शुरू हो गई थी, ठंडा सा मौसम बन गया था। इतनी गर्मी पिछले साल हुई भी नहीं थी, जबकि पिछले साल धूप ज़्यादा थे। और आज ना पूरा मौसम पैक जैसा हो रखा है, तो ऐसे ही होना है। फिर धीरे धीरे अभी ना ऐसे ही होगा। अब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दिक्कतें आएंगी उसका सामना सारे विश्व को करना पड़ेगा। अभी आप यूरोप में देख रहे होंगे कि किस तरह से गर्मी वहाँ पे बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और टायर तक पिघल जा रहे हैं। और वहाँ की सरकार जो है वहाँ पे अभी वाटर स्प्रे कर रही है। तो चलो, वहाँ की सरकार को तो कम से कम इतना है कि वाटर स्प्रे करके उनकी जनता को थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन वही गर्मी अगर यहाँ होती है तो सरकार इधर से उधर हिल भी नहीं पाएगी, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही सब है। और अभी हम घास भी निकाल चुके हैं, धीरे धीरे करके अब घर जाएंगे, देखते हैं कब तक पहुंच पाएंगे। अभी सासू जी ने अपनी सल्टी भी उठा दी है, और अब मैं भी उठाती हूँ अपनी सल्टी। भारी भी हो रहा, बहुत भारी हो रहा है, जो हल्का भी है वो भी भारी हो रहा है आज। है हाँ, बहुत भारी हो रहा है।
अभी हम खोली मोहल्ले के रास्ते में भी आ गए हैं और यहाँ नीचे पे हमारा एक खेत है, तो वहीं पे देख रेख करने जा रहे हैं। बाल्टियाँ तो यहाँ रास्ते पे रखती हैं हमने, बाकी प्यास भी लग गई है लेकिन यहाँ पे पानी भी नहीं है अभी, और बॉटल भी साथ में लेके नहीं आए हुए हैं। तो चलो अभी पहले यहाँ की देख रेख करते हैं, फिर मोहल्ले में ही किसी से पानी मांग लेंगे। अभी खेत में भी आ गए हैं और यहाँ पे दाल तो ठीक ठाक ही लगभग हो रखी है, और जो चुलाई है इस पर अभी से इस तरह से बीमारी लगने लग गई है। हम इसको बीमारी ही कहते हैं, रोग लगने लग गया है इस पर। इस तरह से इसकी पत्तियाँ अभी सूखने लग गई हैं। बाकी दाल तो ठीक ठाक ही उगी हुई हैं, और यहाँ पे सासू जी कुछ कुछ दाल यहाँ पे उखाड़ रहे हैं, तब छांटी कर रहे हैं दाल को। तो दोस्तों जो छाँटी दाल होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। उसको आगे पीछे जाने को खूब खुला होता है। और जैसे घनी घनी होती है तो वो वहीं से वहीं पे रहती है दोस्तों। तो थोड़ा सा ये इसको छाँटी कर देते हैं। तो दोस्तों गर्म बहुत हो रहा है, तो मैं तो सोच रही मेरे को इतना गर्म हो रहा है तो मेरी बहू को कितना गर्म होगा। मेरी बहू ना बहुत ठंडी जगह की है। वहाँ तो जैसे कि वहाँ से बारिश आती है, वहाँ तो जैसे जनवरी में ऐसे महीनों में वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। इस वाले खेत की सफाई भी अभी कंप्लीट हो गई है। इस वाले खेत में हमारी खूब सारी दाल हो रखी थी, तो वही हमने अभी छांटी की। और इस साइड पे जो हमने केले का पेड़ लगाया था बहुत पहले, तो वो भी होने लग गया है। अभी कुछ इस तरह से ये हो गया है, और दूसरा वाला अभी छोटा सा है यहाँ पे। ये तो छोटा सा ही है, अब जाके ये बड़ा हो रहा है, कुछ ही टाइम बाद होगा ये बड़ा। अब सोचते हूँ मैं इस खेत पे मैं सारा केला लगाऊंगी। भाई इस खेत में केला लगाऊंगी, अकेला का भगवान बनाऊंगी। कोई बात नहीं, ना मत हो ना हो, कोई बात नहीं है, तो केला लगाना ज़रूरी है। अभी सफाई करते करते यहाँ पे इतनी सारी घास भी हो गई है, जो कि दाल के पौधे हैं, और इनमें थोड़ा बहुत घास है, थोड़ा बहुत यहाँ पे है। बाकी अब इस घास को लेके चलते हैं ऊपर पे, और सल्टियों में रखेंगे इसको भी घास के लिए, और फिर चलते हैं सीधे मोहल्ले की तरफ। अभी वापस घर आने के बाद मैंने यहाँ पे नींबू पानी भी बना दिया था, और नींबू पानी भी पी लिया है। अब जाके थोड़ा सा सही लग रहा है, और फैन भी ऑन किया हुआ है, तब भी थोड़ा सा सही सा लग रहा है। वरना पूरे दिन आलस टाइप का आता है। धूप में तो होता ही है, लेकिन आज उमस थी, उसकी वजह से भी बिना धूप के भी बहुत ज़्यादा आलस टाइप का आ रहा था। यहाँ पे अभी सासू जी ने भी पी लिया है नींबू पानी। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आराम मिल गया है, जो पंखा किया हुआ, पैसा चाहिए और सब कुछ है दोस्तों। अब क्या हवा तो बाहर आई नहीं है, तो लेट के हवा खाते हैं दोस्तों। ये सब्जी भी ला रखी है, देख लो यहाँ पे बड़े बड़े, इतना बड़ा राई के पत्ते हैं हमारे यहाँ किचन गार्डन में। और आप भी आना सब्जी के लिए। अभी दोपहर का खाना भी सासू जी ने परोस के रख दिया है। दोपहर के खाने में हरी सब्जी, चावल और चटनी है, तो स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं। अभी हमारा दोपहर का खाना भी हो गया है, और अभी तक भी बारिश का नामो निशान नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत गड़गड़ाहट तो मौसम में दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज भी इस साइड पे बारिश होगी। और बाहर का मौसम तो वैसा का वैसा ही है, सुबह से हल्की हल्की धूप भी अब बीच बीच में लगने लग रही है। भाई साहब, पहली बार ना मैं ऐसा मौसम देख रही हूँ कि ऐसा मौसम बना हुआ है और बारिश नहीं हो रही है। आज ही नहीं, मतलब कुछ लगातार 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे पूरा मौसम ऐसा हो गया, काला बादलों से घिरा हुआ आसमान बना हुआ है, और बारिश की एक बूंद तक धरती पे नहीं गिर रही। तो
अभी सोचो ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल तक जा चुकी है कि मतलब इतना ज़्यादा गर्म पहाड़ों में हो रहा है, तो सोचो प्लेन साइड पे कितना ज़्यादा गर्म हो रहा होगा, है ना। पिछली बार भी मैं यहीं थी, मतलब ससुराल में थी। काफ़ी सारे लोग ये कहते होंगे ना कि आप ठंडे एरिया से हो तो शायद इस वजह से आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन मैं अगर वहाँ की भी बात करूँ तो कुछ ही टाइम पहले तक वहाँ पे भी हम ना गर्मियों में भी स्वेटर पहना करते थे, लेकिन अब जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो कोई स्वेटर नहीं पहनता है। वहाँ पे भी इतनी तेज़ गर्मी बढ़ने लग गई है धीरे धीरे, 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार ऐसे बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग इस लेवल तक जा चुकी है। बाकी जिन लोगों को पता नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग वो होती है कि धरती का तापमान एकाएक बढ़ जाता है, और वो होता है प्रदूषण की वजह से, और चारों ओर पर्यावरण में एक लेयर बन जाती है गैसों की। उनका नाम तो अभी मुझे नहीं पता है, गैसों का कंफर्म नहीं है, मतलब याद नहीं है उतना, लेकिन गैसों का एक आवरण बन जाता है जिससे जो सूर्य की जो गर्म किरणें हैं वो बाहर नहीं जा पाती हैं, और वो लगातार परावर्तन हो गए फिर से ज़मीन पर ही आती हैं, और इससे धरती तपती जाती है। और सबसे ज़्यादा खतरा इसमें होता है जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं उनको, क्योंकि जो हिमालयी क्षेत्र में जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया उत्तराखंड भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं और वो धीरे धीरे करके पिघल रहे हैं। और जैसे ही इनका पिघलना होगा, एक तो एकदम से बाढ़ आ जाती है और दूसरा एकदम से सूखा पड़ जाता है, क्योंकि जिस टाइम पे बाढ़ आनी नहीं होती है उस टाइम पे बाढ़ आ जाती है, और जिस टाइम पे सूखा पड़ना होता है मतलब बारिश चाहिए होती है तो ऐसा होता नहीं है कि बारिश होती नहीं है फिर सूखा पड़ जाता है, जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है। और ये तो बस स्टार्टिंग परिणाम है, मतलब फर्स्ट रिजल्ट है, और बाद में तो पता नहीं क्या क्या ही होगा। तो इसी वजह से कहते हैं पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, जिसकी भरपाई सारे विश्व को करनी पड़ रही है। आप भी वीडियोस देख ही रहे होंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।